गली में मोहल्ले में तक नहीं यहाँ पे डायरेक्ट बोलो ना, कहना झाके तक नहीं यहाँ पे, झाके तक नहीं है, ये लाइट वोट का मामला होता तो हाथ पैर जोड़ते पैर छूते हैं। अम्मा जो पानी भरा है आपकी गली में, इस तरह की गंदगी है, इस समस्या को लेकर के आपने अधिकारियों से शिकायत की थी? बहुत गई है, एक दफा नहीं, सभासद से कहा था? हजारों दफा। सभासद है ही नहीं, है ही नहीं। आएंगे काम करेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं प्रिंस पटेल, आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार। वर्तमान में चुनावी बिगुल बच चुका है। इसी के तहत हम हैं बरेली के वार्ड नंबर 4 में, जहां आपको हम दिखाएंगे पूर्व में किस तरह से यहाँ पार्षदों ने, नगर निगम की सरकार ने किस तरह से कार्य किया है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, एक बार दिखाइए यहाँ किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है, रोडें टूटी पड़ी हैं, यहाँ की जनता जनार्दन परेशान है। लोग का कहना है कि जब बारिश होती है तब यहाँ पानी नाले से ओवर हो जाता है और घरों के अंदर जाता है, रोडें तक टूटी पड़ी हैं। ऐसे में क्या हाल है। जहां बात की जाए तो बरेली एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। वह स्मार्ट सिटी कागज़ों में है या धरातल पर, ये तो जनता ही बताएगी। आइए जानते हैं जनता का इनका दर्द हाल। नमस्कार, बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजू दयाल है और किस वार्ड से हैं आप? 4 वार्ड नंबर 4 से। जब वार्ड नंबर 4 की अगर बात की जाए, पूर्व में जो सभासद रहे हैं उन्होंने वार्ड नंबर 4 में कितने कार्य कराए? कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। 5 साल हो गए, कहते कहते थक गए उनसे, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। और वार्ड वो वार्ड 21 लगता है, मंदिर पूरा 21 में आता है। 2 साल पहले वो सड़क खोद के चले गए हैं, समझे, जो कि आज तक लौट के नहीं देखा है। कई बार कहा बात की जाती है बरेली स्मार्ट सिटी में आ चुका है। क्या स्मार्ट सिटी के तहत आपको लगता है वार्ड नंबर 4 में कार्य हुए? नहीं, मैंने सुना था कि स्मार्ट सिटी से बाहर हो चुका है। सुभाष नगर क्षेत्र स्मार्ट सिटी से बाहर हो चुका है। इस बार आप लोग का क्या मन है? इस बार का जो भाई रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, हम लोग बहिष्कार करते हैं। मैं प्रितपाल सिंह बोल रहा हूँ, पाले भाई। आपका वार्ड नंबर कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 4 जी। वार्ड नंबर 4 वर्तमान में निकाय चुनाव चल रहा है और बात की जाए वार्ड नंबर 4 के जो निवर्तमान सभासद हैं, उनके द्वारा कितने कार्य आपके वार्ड में कराए गए? कार्य सर, वो तो एक समाजवादी पार्टी के खड़े हुए थे और उनका तो ओपन कहना है कि हम जो है मुस्लिम एरिया से जीते हैं, मुस्लिम एरिया से हमें वोट मिले हैं। जहाँ जो अन्य कास्ट के लोग रहते हैं तो वहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। सिर्फ मुस्लिम समाज में ही उन्होंने काम कराए हैं, जो उनके लेवल के जो काम थे वही काम कराए हैं। और बाकी डालचंद जी, वाल्मीकि डालचंद जी हैं, वो थे, इस टाइम तो नहीं। खैर अब देखिए कौन आता है। पिछले 5 वर्षों में आपके वार्ड के सभासद जो है वो कितनी बार आपको वार्ड में घूमते दिखाई दिए? 4 नंबर के सभासद, ये पार्षद जी सर बिल्कुल आते ही नहीं है। बिल्कुल इनका तो बस ये है, वो जो क्षेत्र इनके जीते हुए हैं उन्हीं के घर जाके पूछते हैं कोई काम है, ईद है या और जो है वहाँ की लाइटें वाइटें सही हो जाएंगी, और कोई त्यौहार उनका हो तो फ़ौरन सब कुछ सही हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी। बाकी हिंदू त्यौहार है, कोई पंजाबी त्यौहार है या ईसाइयों का त्यौहार है, अन्य कोई भी धर्म का त्यौहार है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और मैंने ये देखा प्रशासन भी बड़ी जल्दी सुनता है, उनके धर्म के त्यौहारों में काम करता है डट के। और धर्मों का सर, मुझे अभी गणेश चतुर्थी थी, दिन भर बत्ती नहीं थी, होली थी, बत्ती आगे चली गई। नगर निगम का कूड़ा पड़ा है, अब ईस्टर का जुलूस निकल रहा है, देखिए रोडों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, तभी हम ये बात कह रहे हैं। मेरा नाम लक्की है। कहाँ से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4 में अगर परिकल्पना की जाए और बात की जाए सभासद के द्वारा, निगम सरकार के द्वारा कार्यों की, तो कितने कार्य कराए गए हैं? कोई कार्य नहीं कराया है। और अभी तक ये देखिए, आप सामने देखिए कूड़ा है। जो उनसे जब कहते हैं सुपरवाइजरों से बात करते थे, वो कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं आता, वो कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं आता है। जो होता है शिकायत भी करते हैं, कोई शिकायत पर कोई एक्शन नहीं होता है। अच्छा, आप समस्याओं को लेकर के किन किन अधिकारियों से? स्वास्थ्य विभाग गए हैं और उनसे सभी जनों से मिल चुके हैं। सबके पास, हमारे पास वो हैं, पर्चे हैं, सब वो हैं, एप्लीकेशन हमारे पास, सब रिसीव कर। आश्वासन यही मिलता है कि हाँ हो जाएगा, बस करवा देंगे, कोई कार्य नहीं होता है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश कुमार वाल्मीकि। यहाँ सभासद कौन है? सभासद आपके डालचंद भाई साहब थे। पिछले 5 वर्ष में आपके सभासद कितनी बार वार्ड में नजर आए? वार्ड में साहब नज़र आए और हमने उनसे कहा भी, उन्होंने देखा भी, लेकिन एक चीज़ होती है कि देखने के और कहने के बाद भी अनदेखा किया गया।
और उससे पूर्व है वो भी। और समस्याएं यहाँ की इतनी जटिल समस्याएं हैं, चाहे वो सपा सरकार रही हो, बीजेपी सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो, सारे प्रत्याशी रहे। लगभग 20 साल का कार्यकाल गुजर चुका है और 20 साल बहुत होते हैं। यहाँ किसी ने पलट के आज तक नहीं देखा। समस्याएं जस की तस हैं और बढ़ गई हैं। डेंगू, मलेरिया, कूड़ा, गंदगी, मंदिर, सड़क खुद ही पड़ी हैं। मतलब कहानी खराबी होती जा रही है। जहाँ तक बात की जाती है कि सजातीय व्यक्ति सजातियों को सपोर्ट करता है, आपके सभासद आपके सजातीय थे, तो क्यों तब भी आपको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आखिर क्यों? अब ये तो अगर वो ज़्यादा बेहतर बताएं तो ठीक होगा। बाकी आपके सामने क्षेत्र के लोग खड़े हैं, अगर ये बात वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपनी समस्याओं को लेकर के कोई सभासद के पास गए थे? सभासद के पास ही नहीं, बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा है यहाँ सड़क का, सफाई व्यवस्था का, और सबसे बड़ी चीज़ सफाई व्यवस्था। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जिन्हें सैलरी मिलती है वो नहीं है, वो प्रॉपर सफाई व्यवस्था नहीं है। घरों में छोटी सूढ़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको अभी, आप कैमरे से देखिए, स्कूली पूंछ वाली, डेंगू, मलेरिया, ऑगिंग, फॉगिंग, सफाई, मतलब हर तरीके से ध्वस्त है और हम लोग बहुत बुरी तरीके से आहत हैं। जब आपने अपने वार्ड सभासद से अपनी समस्याओं को लेकर के कहा तो उनका क्या जवाब रहता? जवाब क्या, आश्वासन ही रहा साहब। आश्वासन के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं मिली है। मतलब एक दलित बस्ती होती है, हम तो लगता है कि हम लोग आदिवासी हैं। अगर जंगल में रह रहे होते तो शायद बेहतर स्थिति होती। और शहर में होने के बाद सुभाष नगर आज स्मार्ट सिटी निकाल दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो सफाई व्यवस्था हो। और 20 साल का कार्यकाल उन्हीं चीज़ों के लिए रोना, वही सारी चीज़ें लड़ाई। नगर आयुक्त से मिले हैं, सभासद जी से मिले हैं, स्वास्थ्य अधिकारी से मिले हैं, सबसे मिले हैं और ऑन पेपर मिले हैं। सारे फ़ोटो मेरे पास पड़े हैं, यहाँ के लोगों ने दिए हैं कि अकेला मैं पीड़ित नहीं हूँ, सब पीड़ित हैं। प्रयास किया लेकिन कहीं कोई सुनवाई किसी तरीके से नहीं है। देखिए किस तरह से वार्ड नंबर 4 के निवासियों का दर्द स्पष्ट झलक रहा है। उनका सबसे पहला तो यह है कि सुभाष नगर शहर में होने के बावजूद भी यहाँ के लोग मेयर को वोट करते हैं, मेयर चुनते हैं, उसके बावजूद भी सुभाष नगर का जो वार्ड नंबर 4 का एरिया है वह स्मार्ट सिटी से बाहर कर दिया गया है। और जहाँ तक बात की जाती है निवर्तमान सभासद की, तो व्यक्तियों का स्पष्ट सीधा कहना है कि सभासद कभी वार्ड के अंदर नज़र नहीं आए। जब हमने क्वेश्चन किया यहाँ के वह आपके सजातीय थे, तब निवासियों का कहना है कि सजातीय हैं, परंतु हमसे बेहतर वही बता पाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए लगातार बने रहिए निस्वार्थ समाचार के साथ।